आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10 की मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो कौन सा टॉपिक आपके सामने लिखा, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करना। इसे कई तरीकों से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एक माना एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 एंगल का है, तो बताइए कि उसका जो बड़ा कोण है यानी कि कर्ण जो होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। तरह तरह से पूछ लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर एक टॉपिक ले रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ही होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे हमें प्रूव करना है, यानी कि ये चीज जो दी गई है पाइथागोरस प्रमेय को हमें प्रूव करना है कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। ठीक है, तो हम उत्पत्ति हेडिंग डाल करके डायरेक्ट यहाँ पर से एक फिगर ड्रा करेंगे, ऐसा एक एंगल। ठीक है, उसमें हम बाद में ABC त्रिभुज को ड्रा करेंगे। इसमें कोण B जो है हमारा 90 एंगल का रहेगा। फिर कोण B से हम कोण D पर एक लंब डालेंगे और लंब डालेंगे जिसका नाम हो जाएगा BD। और ये BD जो लंब होगा यानी क्या, ये अगर यहाँ पर हमारा यहाँ पर 90 एंगल बना रहा था तो फिर ये यहाँ पर 90 बनाएगा और इधर से भी 90 एंगल बनाएगा। बस इसी से हम इन्हीं की सहायता से हम पूरा ये प्रमेय आपके सामने सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है आपके कौन से दो त्रिभुज, दो कोणों की बात करेंगे। सबसे पहले कोण किसमें पहले नंबर लिखेंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज कौन सा ADB। यानी कि हम इस त्रिभुज की और ये जो पूरा त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है केवल इन दो की बात करेंगे। ये पूरा त्रिभुज और इसकी ये खाली वाले भाग की बात हमें अभी नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। तो ABC में कोण ABC यानी कि कोण ABC बराबर है किसके, कोण ADB के। कोण ADB के क्यों बराबर है, क्योंकि कोण ABC भी 90 एंगल का है। ठीक है, और कोण ADB भी 90 एंगल का है, तो इसलिए ये दोनों बराबर। फिर इसमें एक भुजा जो AB है वो कैसी है, उभयनिष्ठ है। अब जब हमारा कोण बराबर हो गए, एक भुजा ABC जो है AB है वो कॉमन हो गई, तो हमारा क्या हम बोल देंगे, त्रिभुज ABC जो सर्वांग सम है त्रिभुज ADB के। और सर्वांग सम का एक होता है कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है तो हम बस उसी का फायदा ले रहे हैं, किसका, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब इस त्रिभुज को हम देखेंगे। अब इस त्रिभुज का 90 एंगल यहाँ पर है, तो आधार क्या है हमारा AB, इसका BC, ये लंब BC हो जाएगा और AC इसका कर्ण हो जाएगा। जब इसका ये एंगल हमारा 90 है तो आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, आधार हमारा AD हो जाएगा। और जब आधार AD हो जाएगा तो BD जो होगा लंब होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आधार बटे कर्ण यानी कि AD बटे AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज में AB और इसका आधार AB है ना, तो किसके बराबर, AB बटे इसका कर्ण कितना, AC। समझ में आया इतना। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AD गुणा AC बराबर AB और AB का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसे हम यहाँ पर इन्हें भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। अब ये हमने जो यहाँ पर प्रूव किया इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिया, हमारा इतना काम अब कंप्लीट हो गया। अब हम इस त्रिभुज की बात नहीं करेंगे, इस त्रिभुज से काम हो गया। अब इसके ऊपर जो बचा हुआ था उस त्रिभुज की बात करेंगे।
तो अब दूसरी कंडीशन से डालेंगे, किससे? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज, अब देखो इसमें त्रिभुज क्या, सी डी बी, कंफर्म, सी डी बी। अब इसमें भी देखो ए बी सी कोण, वही सेम कंडीशन, कोण ए बी सी बराबर कोण सी डी बी, है ना? कोण सी डी बी बराबर कितना है? 90 एंगल, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 है, इक्वल हो गया। अब इसकी भुजा भी देखो भाई BC बराबर है ना, BC भुजा कैसी है? BC भुजा कैसे? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, BC भुजा उभयनिष्ठ है। तो अब जब BC भुजा उभयनिष्ठ है तो हमारा यही त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा सर्वांशम त्रिभुज सी डी बी, कोई दिक्कत, सर्वांशम हो गया। अब इनमें हम इसका आधार क्या है? सी डी, भाई सेम और कुछ नहीं करना, सी डी, कारण क्या है? सी डी या बी सी। अब इस त्रिभुज में जब हम उधर की बात कर रहे थे, अब इधर से हम बात करेंगे, तो इधर इसका आधार क्या हो जाएगा? BC, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, AC गुणा CD बराबर BC का स्क्वायर। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 2, कंफर्म। ये इक्वेशन 2 मानने के बाद अब हम थोड़ा चलो यहीं पर करते, जितना आएगा फिर बाद में इरेज करके हम बाकी ऑप्शन कराते, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। बस लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब भाई 1 और 2 को जोड़ो, AD गुणा AC, ऐसे तो जोड़ा था, AD गुणा AC प्लस इधर AC गुणा CD बराबर AB का स्क्वायर, है ना, गुणा सॉरी प्लस, जोड़ रहे हैं ना, प्लस BC का, इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस ये लिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। बस AD, अब इसमें देखिए AC और AC कॉमन है, AC को कॉमन ले लिया, क्या बचा? AD प्लस यहाँ से AC चला गया, AD बचा, यहाँ से AC चला गया, CD बचा, कंफर्म, बहुत बढ़िया। और ये सेम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम लोग देखो हमारी प्रमेय बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, AD ये देखो कितनी भुजा, ठीक है, यहाँ तक। और फिर DC, अब AD प्लस DC कितने वो जोड़ो, फिर कितनी जोड़ो, दोनों जोड़ करके देखो पूरी भुजा क्या बना देंगे? AC। अब इससे हम क्या कर देंगे? AD प्लस CD की जगह पर AD और CD की जगह पर AC कर देंगे, बस AC, और ये भी AC हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यही आपकी प्रमेय थी, बस लिख देंगे इति सिद्धम, बस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।